हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। व्यूवर्स, आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो हमारा टॉपिक है ऑटोकैड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। व्यूवर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड करने से पहले हमें ये चीज़ अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमारा जिस ऑब्जेक्ट का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे पास एक क्लोज फॉर्म में है, यानी कि वो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसी भी ओपन ऑब्जेक्ट का हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। जैसा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये भी एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। ये एक सर्कल है, ये भी एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। और ये ट्राइएंगल है, ये भी एक क्लोज ऑब्जेक्ट है। इसके तमाम वर्टिक्स आपस में जॉइन हैं। तो एरिया फाइंड करने के हमारे पास बेसिक 4 मेथड्स हैं। आइए हम उन चारों मेथड्स को बारी बारी सीखते हैं कि और उनसे हम एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहला मेथड जो कि बहुत ही आसान है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक साइड बार ओपन हो जाता है। और इसमें जब हम ज्योमेट्री वाले पोर्शन में जाते हैं तो हमारे पास एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ से हम उस सब्जेक्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी हम मेथड को इस्तेमाल करते हैं सर्कल के लिए। तो सर्कल को सिलेक्ट किया, उस पर हमने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ में गए और हमने एरिया सर्कल का फाइंड कर लिया है। इसी तरह इन प्रॉपर्टीज़ में बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं, सर्कमफेरेंस और डायमीटर भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ें दी हुई हैं जिन्हें हम फाइंड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था हमारा पहला मेथड। दूसरा मेथड हमारा है लिस्ट कमांड का। इसमें हम एक li की कमांड देंगे तो हमारे पास लिस्ट कमांड आएगी। लिस्ट कमांड को हम सेलेक्ट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टीज़ वाला बार ओपन हो जाएगा। और उसमें ये आप देख सकते हैं कि ये हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। तो यहाँ से ये वाला मेथड भी, लिस्ट कमांड वाला मेथड हम यूज़ करके और एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो हम लिस्ट की कमांड li देंगे। उससे li को सिलेक्ट कर लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। जैसे ये हमारे पास एरिया आ गया है और बाकी रेडियस वगैरह भी आ गया है। अब हमने ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करना है। हम देख सकते हैं कि ट्राइएंगल के तमाम वर्टेक्स ओपन फॉर्म में हैं, यानी कि आपस में जॉइन नहीं है और वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इनको जॉइन करेंगे, जिसके लिए हम जॉइन की कमांड देंगे। जॉइन की कमांड देने के बाद तमाम वर्टेक्स को आपस में सेलेक्ट करके हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारे पास ट्राइएंगल जो है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक क्लोज ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम li की कमांड देकर जिसकी कमांड को सिलेक्ट करेंगे और हम जैसे ही ट्राइएंगल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास ट्राइएंगल का एरिया आ गया है। तो व्यूअर, ये तो हमारे पास थे 2 मेथड जिनको हम यूज़ करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास व्यूअर्स है जिसमें हम एरिया की कमांड देंगे। एरिया की हमारे पास कमांड है AA एरिया की कमांड आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास नीचे एरिया आ गया है जो कि स्क्वायर इंचज़ और स्क्वायर फीट में है। इसी तरह हमने दूसरी ऑब्जेक्ट सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो हम AA की कमांड देंगे। साथ ही हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे
और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया की कमांड देंगे, साथ ही हम एंटर प्रेस करके फिर हम ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड था जिसमें हम तीसरी कमांड हमारे पास है एरिया की, डबल ए वाली हमारे पास कमांड है। यही एरिया की कमांड हम देकर मैनुअली भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि डबल ए की कमांड दी, कमांड देने के बाद एंटर प्रेस किया। अब वो हमें कह रहे हैं कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। तो फर्स्ट कॉर्नर हमारे पास एक रेक्टेंगल का, ये हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर को, फिर नेक्स्ट कॉर्नर को। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले कॉर्नर को हम सेलेक्ट करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, ये जैसे दिया हुआ है। रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे इसी कमांड को यूज़ करते हुए, डबल ए को कमांड देने के बाद अब वो कह रहे हैं कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। तो हम फर्स्ट कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कॉर्नर को, फिर नेक्स्ट कॉर्नर को, और जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये वाले एरिया की कमांड जो है हम इसको दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी और इनके कॉर्नर को स्पेसिफाई करके भी। अब हमारे पास फोर्थ वन जो है एरिया फाइंड करने की कमांड, उसमें हम जाएंगे यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ पे जाने के बाद हम मेजर में जाएंगे, मेजर को पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट कमांड आ जाती हैं। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, रेडियस, एंगल, एरिया और वॉल्यूम। तो ये हम एरिया पे क्लिक करेंगे, एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसी तरह हमारे पास आ गया है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। यहाँ में या तो हम कॉर्नर को स्पेसिफाई कर देंगे या हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पर क्लिक करेंगे और साथ ही हम उसका एरिया, हमारे पास ये आ गया है एरिया हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया। एक दफ़ा फिर आप चलते हैं, हम सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए यूटिलिटीज़ में जाएंगे, यहाँ से हम मेजर में जाएंगे और एरिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट सर्कल पे जाएंगे और हमारे पास इसका एरिया आ गया हुआ है। हमारे पास ये सर्कल का एरिया आ गया। और अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ट्रायंगल में यूटिलिटीज़ में जाएंगे, फिर मेजर में जाके हम एरिया पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम स्पेसिफाई द कॉर्नर्स करेंगे। पहला हमने कॉर्नर को स्पेसिफाई किया, फिर दूसरे पॉइंट को हमने स्पेसिफाई किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट को, और फिर जहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया स्क्वायर इंचज़ और स्क्वायर फीट्स में हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे पास 4 मेथड्स जिनके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं।